नमस्ते दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड केयर। जैसा कि अभी आपने थंबनेल तो देख ही लिया है और थंबनेल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। बहुत सारी महिलाएं खुल के इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहती हैं और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा शर्माती हैं, अपने डॉक्टर से भी नहीं कह पाती हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो पुरुष होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके मन में ये बातें भी होती हैं कि उनकी वाइफ में इस तरह के चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, कि ये जो चीज़ें हैं, जो आपकी वेजाइनल जो ढीलापन आ गया है, योनि में ढीलापन है, ये पहले तो नहीं था। पहले जब आपका विवाह हुआ था, जब आपकी पत्नी के साथ आपका विवाह हुआ था, वो पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या थी? पहले की स्थिति और अब की स्थिति में जो भी चेंज आया है उसका बहुत बड़ा कारण उनके पति ही है। उनके पति के ही वजह से ही आपकी डिलीवरी हुई है। बेबी के जन्म के बाद से शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत सारे चेंजेस में ये एक चेंज, ये भी बहुत बड़ा चेंज देखा जाता है कि आपकी योनि में ढीलापन आ जाता है या आपकी जो वेजाइनल जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही लूज हो जाती हैं, जिसका एज अ रिज़ल्ट भी ये देखा गया है कि जो महिलाएं पहले बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को एंजॉय करती थी वो बाद में नहीं कर पाती हैं और एज अ रिज़ल्ट हस्बैंड और वाइफ में भी बहुत ज़्यादा तनाव इस बात का बढ़ता है। लेकिन क्या इस पूरे जो जितनी भी मन में जो मंशाएं चल रही हैं, शंकाएं चल रही हैं, इन सबको आपको ऐसा नहीं लगता है कि एज अ पति आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि जिस लड़की से आपने शादी की थी, उस लड़की से शादी करने के साथ साथ आपको उनके ऊपर जो प्यार होता है, जो विश्वास होता है, उसको कायम रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में चाहे कोई भी स्टेजेस आए, आप अगर उनके साथ हैं तो उनके अंदर ये जो हीन भावनाएं आ रही हैं, जो कुंठाएं आ रही हैं, वो आपके विश्वास के साथ ही वो इस चीज़ से रिकवर हो पाएंगी। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया की बात है। जैसे जैसे उम्र भी ढलती है बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपके जो योनि का ढीलापन है या फिर आपकी वेजाइनल मसल में थोड़ी टाइटनेस आ जाएगी। मे बी बेबी की डिलीवरी के बाद भी आप इस तरह की चीज़ें महसूस कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आती हैं। पहले आप एक लड़की थी, फिर आप पत्नी बनी, फिर आप माँ बनी, तो आपके शरीर में कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं। तो इसका चेंजेस का असर ये देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें भी घबराने की कोई भी बात नहीं है। इस समय सहयोग चाहिए पति का भी और पत्नी का भी। तो सबसे पहले पत्नी क्या काम करें? पत्नी आप अपना जब भी नहाने का जब भी प्रोसेस करती है, जब भी नहाती हैं, उस समय हल्का ल्यूक वार्म वाटर आप ले लीजिए। एक बाथिंग टब का इंतज़ाम कर लीजिए। जैसे हर घर में तो बाथिंग टब अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन हाँ, कपड़े धोने के टब सबके घर में अवेलेबल होते हैं। तो वो बड़ा सा टब में हाफ आप पानी फिल कर लीजिए, जो कि ल्यूक वार्म होना चाहिए, गुनगुना पानी होना चाहिए। उसमें आप पाउडर्ड फॉर्म में फिटकिरी का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आएगा कि क्या उसका टुकड़ा डाल सकते हैं क्या? तो देखिए, टुकड़ा घुलने में, डिज़ोल्व करने में उसे टाइम लगेगा और तब तक आपका जो पानी है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उतना ज़्यादा वो गर्म नहीं रहेगा। तो पाउडर्ड जो फिटकिरी है उसका इस्तेमाल करिए ताकि वो अंदर जल्दी से जल्दी डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट या 10 मिनट भी आपकी सहूलियत के हिसाब से आप उसमें बैठिए। ये जो ल्यूक वार्म वाटर है, इससे पहली तो चीज़ ये होगी कि आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है जो कि आपके वेजाइनल पार्ट में है, लाइक मान लीजिए कि अगर आप यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी ग्रसित हैं, वो भी क्योर होती है। साथ ही साथ जो मसल होती है, वेजाइनल मसल, उसमें भी बहुत टाइटनेस महसूस होगी आपको। तो ये चीज़ें रेगुलरली करके देखिए, आपकी ये जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगी। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब भी अगर आप वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करिए। अब कहिएगा कि ये एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? तो जी हाँ, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसको अंदर और बाहर भींच सकते हैं, खींच सकते हैं। ये बाकियों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। कभी भी आपको फ्री टाइम लगे तो ये चीज़ें करके ज़रूर देखिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके अंदर आपको परिवर्तन ज़रूर महसूस होगा। अब रही तीसरी टिप जो कि मैं पतियों के लिए देना चाहती हूँ कि आपकी पत्नी जैसी भी है, आपकी खुद की है, आपकी अपनी पत्नी है जिसके साथ आपने विवाह किया है, तो आपका एक भरोसा, आपका एक एहसास उन्हें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर देगा। तो इस तरह की बातों से प्लीज़ आप दूर रहिए। उनको उतना ही प्यार, उनको उतना ही सपोर्ट ज़रूर दीजिए जिस तरह से आप पहले देते थे, क्योंकि ये जीवन एक व्यक्ति का नहीं है, आप दोनों का है। तो जितना ज़्यादा आपके मधुर संबंध होंगे, जितना ज़्यादा आपसी तालमेल होगा, आपकी वैवाहिक जीवन भी उतनी ही अच्छी चलेगी। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा।
दोस्तों के साथ तो शेयर नहीं कर सकते हैं तो मत करिए, लेकिन जहां तक हो सके मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। चैनल को शेयर करने से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वो भी सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी फ्री होता है, तो सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करिए, मेरे एफर्ट को थोड़ा सा प्रमोट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड केयर।